औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आँखों सुनते कानों, चौलिस्तान वर्ल्ड लवर की तरफ से अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे और आप लोगों का शौक़ भी माशाल्लाह बहुत खैर खैरियत से होगा। प्यारे दोस्तों, सर्दियों का सीज़न बहुत अरूज पे और ज़ोरों शोर पे है। मैंने उस दिन बैठा था ऐसे ही, मैंने सोचा कि कुछ दोस्तों के साथ जो है ना तीतर की मालूमात और तीतर का थोड़ा सा तारुफ करा दिया जाए कि काला तीतर कहाँ का और कैसा और किस तरह का किस इलाके का है। तो प्यारे दोस्तों, अर्ज़ ये है कि शुरू रब्बे जलील के नाम से, काला तीतर की कीमत इस कदर महंगी क्यों? समझा? प्रोडक्ट खसूसियात क्यों? काला तीतर ख़ास तौर पे जो है ना, वैसे तो मुल्क के हर के जंगलात में पाया जाता है, मगर तीतर इस कदर अहमियत रखता है और महंगा क्यों है? तो प्यारे दोस्तों, इसकी एक अहम और ख़ास वजह है कि सिंध के लोग ज़माना कदीम से ही परिंदों के शौकीन रहे हैं। और ज़माना कदीम में अगर आप उन लोगों के पुराने लोगों से मिलें, पता करें, तो आप लोगों को पता चलेगा कि ये लोग घरों में कबूतरों, तोतों और मुख्तलिफ़ परिंदों के पिंजरे बना कर रखा करते थे और उन्हें घर पे पाला करते थे। काला तीतर इसलिए भी सिंध का जो है ना ख़ास तौर पे मशहूर और मेरे ख़्याल में कीमती है। दूसरी वजह काले तीतर की सिंध की लेकिन सिंध के काले तीतर की नस्ल से बेहतरीन समझी क्यों जाती है? इसकी वजह यह है कि जो मैं पहले आप लोगों को बता चुका हूँ कि सिंध के बाशिंदे घरों में शुरू से परिंदे पाला करते थे। और दूसरी वजह यह है कि सिंध के काले तीतर की नस्ल और सिंध में परिंदों का शौक़, आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ज़माना कदीम में सिंधी लोग छतों पर भी परिंदों के पिंजरे बनाकर रखते थे, जिसकी वजह से वो लोग मुख्तलिफ़ परिंदे और ये चीज़ों का शौक़ करते थे। मगर सिंध का काला तीतर मुल्क के दीगर सूबों की मुकाबले में सबसे ज़्यादा अहमियत और कदर व कीमत क्यों रखता है? इसलिए कि प्रोडक्शन की हैरत अंगेज़ रिपोर्ट के मुताबिक सिंध के काले तीतर को मुल्क के 4 सूबों और मुख्तलिफ़ शहरों में, बल्कि तकरीबन तमाम शहरों में एक अहम ख़ास अहमियत हासिल है। तीतर तो वैसे मुल्क के 4 सूबों में ही पाया जाता है, मगर वहाँ के तीतर इतनी अहम खासियत नहीं रखते। सिंध में जो काला तीतर पाया जाता है, ये बोली के हिसाब से बहुत अहम ख़ास अहमियत रखता है और ख़ास तौर पे सिंध का काला तीतर पूरी दुनिया में मशहूर है, बोली के हिसाब से भी और खूबसूरती के हिसाब से भी। सिंध के काले तीतर का मुकाबला बाकी 4 सूबों के तीतर को मुकाबला नहीं कर सकते। सिंध का काला तीतर में 4-5 नस्लें पाई जाती हैं, जिसमें शीदी है, घांगस है, सनासी है और मुख्तलिफ़ क्रॉस नस्लें हैं। बाकी खूबसूरत नस्ल जो है चिड़ंग है, घांगस है, शीदी है। पालने के हिसाब से, बोली के हिसाब से ये ऐसे परिंदे हैं। सनासी है, चढ़ा है, ये वो नस्लें हैं जो सिंध में बहुत शौक़ से पाली और जो है ना बुलवाई और शौक़ किया जाता है। और मुल्क के मुख्तलिफ़ शहरों में भी, मुख्तलिफ़ सूबों में भी सिंध के तीतर की बहुत अहमियत इसी वजह से ये है कि सिंध का तीतर बहुत अहम और बेतहाशा कीमती और ख़ूबसूरत है कि मुख्तलिफ़ ममालिक में भी पाया जाता है। मगर सिंध के काले तीतर की बात ही कुछ और है। सिंध का नायाब काला तीतर महंगा लाखों में बिकता है। ये तकरीबन 10-12 हज़ार से शुरू होता है और 30, 22, 25 मुख्तलिफ़ कीमतों में, अब मैं आपसे क्या बताऊं कि मुख्तलिफ़ कीमतों में ये बिकता है। इसकी वजह यही है कि सिंध का काला तीतर नायाब है, जो कि मुख्तलिफ़ सूबों में नहीं पाया जाता पाकिस्तान के। आम तौर पर काले तीतर का वज़न जो है 200 ग्राम से लेकर 400 ग्राम तक होता है और साइज़ 14 इंच से लेकर 10 इंच तक होता है। पैदाइश के वक्त इनका वज़न 15 से 12
ग्राम होता है और तकरीबन इनका जो कलर होता है नर का कलर, चमकीले बाल होते हैं, सर पे चमकदार सफ़ेद बाल होते हैं, खूबसूरत होता है। और टांगों में मुख्तलिफ़ कलर के होते हैं, कोई लाल होते हैं, कोई सफ़ेद होते हैं, कोई कथई रंग में होते हैं। माशाल्लाह ये देखें मेरे पास दोनों तीतर जो हैं पड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं। ये दोनों सिंध के हैं। आप देखें ये सिंध का नायाब परिंदा मैंने रखा हुआ है, दोनों ही सिंध के हैं। ये घांगस है, दूसरा जो है ये वाला आप देखें, थोड़ा दिखाइएगा कैमरामैन इसे। ये असल में मैं बहुत कम निकालता हूँ। ये मेरा शीरी परिंदा है, मुलाहिजा कीजिए। ये दोनों सिंध से ताल्लुक़ है इन परिंदों का, दोनों माशाल्लाह सिंध के हैं। ये बड़ा है, बोली वाला परिंदा है मेरा, वो मेरा परिंदा जो है छोटे वाला, ऐसे ही शौक़ के हिसाब से मैंने रखा हुआ है। ये दोनों माशाल्लाह जो है ना मेरे बोली के परिंदे हैं। बाकी काला तीतर दूसरे हिसाब से भी, शौक़ के हिसाब से भी बहुत अच्छा है, घर में कीमती है, अच्छी चीज़ है, लोग घर में इसे पालते हैं। और पालने के हिसाब से मुख्तलिफ़ लोगों के ख़यालात हैं। हम लोग तो इसकी बोली बहुत अच्छी है, क्योंकि सुभान तेरी कुदरत, पीर पीर कुदरत की आवाज़ निकालता है। मुल्क के दूसरे सूबों के भी तीतरों की यही आवाज़ है, यही खासियत है, मगर उनकी बोली स्पीड बहुत कम है। सिंध का काला तीतर महंगा, नायाब और इसी वजह से ज़्यादातर मशहूर है कि इसकी नस्ल जो है वो दूसरे सूबों में नहीं पाई जाती। अगर तो वो एक और बात है। बाकी सिंध का तीतर नायाब है, जिसकी जो है ना ख़ास तौर पे प्रोडक्शन की रिपोर्ट और हैरत अंगेज़ जो है मालूमात के तहत ये पता चलता है कि सिंध में काला तीतर नायाब है, जो कि मुकाबले में दूसरे शहरों में नहीं पाया जाता। और दूसरे शहरों के मुकाबले में सिंध के किसी भी शहर, किसी भी ज़िले का तीतर अहमियत रखता है, नायाब है, खूबसूरत है और बेतज़ाज़ से इसी परिंदे को हासिल है जो कि सिंध का काला तीतर है। बाकी किसी परिंदे को सिंध बर्ड का एजाज़ हासिल नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये छोटी सी मालूमात थी जो 2-4 दिनों से मैं चाह रहा था कि आप लोगों से शेयर करूं। इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को पसंद आएगी ये मालूमात, आप लोग ज़रूर इसे देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम।